असली सीता माँ को भगवान राम ने अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब छाया सीता रह गई। राम जी ने कहा कि सीता कुछ लीला करनी है तो आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता साक्षात लक्ष्मी है, पर भगवान का वास कहाँ होता है? आप लोग हवन करते हो ना, स्वाहा हवन करते हो। अग्नि किसका रूप है बताओ? भगवान ही अग्नि में रहते हैं। भगवान का स्वरूप है अग्नि। भगवान कहाँ रहते हैं? अग्नि में। भगवान कहाँ रहते हैं? जल में। भगवान कहाँ रहते हैं? वायु में। ये पांचों तत्व जो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये भगवान ही तत्व के रूप में प्रकट हैं। तो भगवान ही अग्नि, इसलिए जब आप हवन करते हो तो अग्नि भगवान का मुख है, तब तो आप हवन करके खिलाते हो ना भगवान को। हवन का मतलब क्या होता है? कि आप भगवान को भोग लगा रहे हैं। अग्नि भगवान का मुख है। बोलो हाँ कि ना? हवन कुंड में खीर बना के डाली जाती है कि नहीं? तो खीर तो मुंह में ही डाली जाएगी ना। तो इस भाव से हवन किया जाता है कि प्रभु हमारे इस पदार्थ को स्वीकार कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो अग्नि भगवान का स्वरूप है। तो जब अग्नि भगवान का स्वरूप है तो भगवान की पत्नी तो अग्नि में वास करेंगी, इसमें क्या है? तो माता सीता अग्नि में वास कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई। और वो शक्ति है, कोई सामान्य महिला तो है नहीं। माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय एक दूसरी सीता आ गई, छाया सीता, जिनका नाम था वेदवती। क्या नाम था? जोर से। इनकी भी एक कथा है, जरा सी सुना दूं आपको। वेदवती हिमालय में एक सरोवर के ऊपर, सरोवर में अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल के पुष्प पर बैठकर अपने शरीर को बिल्कुल हल्का करके कमल पर बैठी और तपस्या कर रही थी माता वेदवती। रावण आया और वेदवती तपस्या कर रही थी। तो वेदवती को देखकर रावण बहुत प्रभावित हुआ। वाह कितनी सुंदर माता वेदवती, बड़ी सुंदर। ये वेदवती कौन है? ब्रह्मा जी की बेटी वेदवती, बड़ी सुंदर। तो रावण ने वेदवती की तपस्या भंग करी और बाल पकड़ लिए। रावण को जो सुंदर स्त्री दिखती थी वो पकड़ के लंका ले जाता था। जब वेदवती के बाल पकड़े रावण ने तो बालों को, उतने बालों को काट दिया माता वेदवती ने। तूने मेरे शरीर के जिस अंग को स्पर्श किया काट दिया। और क्रोध में आकर माता वेदवती ने श्राप दिया, रावण तूने मुझे स्पर्श किया है, यदि अब की बार तूने मुझे छुआ, अब की बार दूसरी बार यदि तूने मुझे टच किया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ स्पर्श किया, तेरा सर्वनाश होगा और तूने मेरी तपस्या बिगाड़ दी। जा, मैं श्राप देती हूं, तेरे सर्वनाश का कारण मैं बनूंगी। वो वेदवती तपस्या जो कर रही थी इसलिए कि वो राम से विवाह करना चाहती थी। राम को पति के रूप में चाहने के लिए घोर तपस्या। तो अब उन्हें राम की पत्नी होने का इस तरह से सौभाग्य मिला। वो वेदवती माता सीता बनकर आई और रावण ने जिन्हें चुराया, असली सीता तो अग्नि में, वेदवती उस समय सीता मां का अभिनय कर रही थी, तो रावण ने वेदवती नाम की सीता को चुराया। रावण
को श्राप छा के दूसरी बार स्पर्श करेगा तो नाश होगा। बस ले गया। अच्छा, माता सीता को सोने का मृग अच्छा लगा। राम से कहा कि जरा सोने का मृग ले आओ। सोने का मृग भी नकली था और सीता माता भी इस समय नकली थी। तो नकली सीता नकली सोने के मृग में मोहित हो गई। सीता मां को जब रावण जबरदस्ती रथ पर बिठाया तो सीता मां जब रोई और सीता मां ने जब पुकारा तो सीता मां की रक्षा किसने की? जोर से, मैया बैठो मेरी मां। किसने रक्षा की? जटायु। जटायु एक पक्षी है और पक्षी होकर के जटायु जी ने राम की पत्नी अर्थात माता सीता जब रावण ले गया तो जटायु दौड़ पड़े। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानहि मोही। तो मुझे जानता नहीं, मैं सीता का पिता हूं। जटायु जी राम को अपना पुत्र मानते थे, सीता को अपनी पुत्री मानते थे। मेरी बेटी को लेकर जा रहा है। प्रहार किया पंखों का जटायु जी ने, रावण धड़ाम से गिर गया नीचे। लोगों ने कहा जटायु जी ले जाओ सीता मां को। बोले नहीं, चोरी से रावण ले आया है, मैं चोरी से लेकर नहीं जाऊंगा। रावण को होश आया, युद्ध हुआ और कृपाण निकालकर रावण ने माता जटायु जी के पंख काट दिए। जब जटायु के पंख कटे तो नीचे राम राम कहते भय जटायु आकर गिर पड़े। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या जरूरत थी राम से युद्ध करने, रावण से युद्ध करने की? रावण तो पराजित कर ही देगा, इतना बलवान है। जटायु जी ने कहा, मैं गिर गया, मैं पराजित हो गया, मैं मर जाऊंगा, इसका भय नहीं है। खुशी इस बात की है कि प्राण रहते कम से कम मैंने माता सीता की रक्षा करने का प्रयास तो किया। उनसे तो अच्छा हूं जिन्होंने प्रयास भी नहीं किया। आप अच्छा कर पाए ना कर पाए, अच्छा करने का प्रयास तो करते। सीता मां की लाज बचा पाए ना बचा पाए, सीता मां को बचा पाए ना बचा पाए जटायु, ये मुद्दा नहीं है कि बचा पाए कि नहीं बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। उसी तरह समाज में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम मिटा पाए ना मिटा पाए, पर मिटाने का प्रयास तो कम से कम करें। आज हमारा समाज किस बुराई की ओर जा रहा है? या तो भीष्म पितामह की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहो, या तो आवाज लगाओ मेरी तरह। मैं आवाज लगाता हूं, हर बुराई को रोकने के लिए मेरी आवाज है। अब आप सुनो उस आवाज को, मानो उस आवाज को या मत मानो। क्या आवाज है मेरी, जरा सुनो। हमारे देश में गरीबी खत्म हो सकती है कि नहीं? उत्तर दो। कैसे? कोई प्लान है आपके पास? मेरे पास एक प्लान है। हमारे देश का युवा, मेरे तरह नौजवान दोस्त और मेरी बहनें, एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं। देखो, जटायु ने प्रयास तो किया, सफल नहीं हो पाए, अलग प्रयास तो किया। आओ हम एक छोटा प्रयास करते हैं। जैसे रावण से जटायु लड़े, आओ हम गरीबी से लड़ते हैं। कैसे लड़ेंगे? लड़ने का तरीका बताता हूं। मेरे देश के नौजवान दोस्तों को खूब सारा पैसा कमाना चाहिए। क्या कमाना चाहिए? खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो। शराब, चरस, अफीम, गांजा, इस नशे से बचो। क्रिकेट देखने से बचो। 3 घंटे क्रिकेट देखकर, 3 घंटे मूवी देखकर, 3 घंटे सीरियल,
फिर व्यर्थ की चीजें देखकर कुछ ना पाओगे। कुछ काम करो, अपने को सफल बनाओ। क्रिकेट देखकर समय क्यों गवाते हो? अपने लिए कुछ करके दिखाओ। पैसे कमाओ और पैसे कमाकर क्या करो? दीन दुखियों की सेवा करो। दिल्ली में कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं। यदि दिल्ली का नौजवान भाई जो क्लबों में जाके नशा कर रहा है, ये लोग नशे से बचकर कुछ मेहनत करके पैसे कमाएं और आप पैसा कमाओ और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों से देखो, पूछो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। यदि वो यथार्थ में गरीब हैं तो आओ, उनके लिए बना के एक छोटा सा आप घर दे सकते हैं। उनकी बेटी का विवाह करा सकते हैं। उनके कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ा दे सकते हैं। उनको रोजगार नहीं है तो आप उन्हें रोजगार दे सकते हैं। अपने फैक्ट्री पे, अपने काम में उन्हें लगा सकते हैं। आओ, इस तरह से हम गरीबी से लड़ें। पहले तो स्वयं को सफल बनाएं और सफल बनकर औरों को सफल बनाने का प्रयास करें। हम ही सफल ना हो, औरों को भी सफल बनाएं। देखो, मेरी उम्र के लड़के दिल्ली में कुछ लड़के शराब पी रहे हैं, कुछ लड़के नशा इत्यादि कर रहे हैं, और मैं जिस उम्र के लड़के नशा कर रहे हैं उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध फुटपाथ पर पड़ी वृद्ध माओ को उठा उठा कर मैं गौरी गोपाल आश्रम लाकर माओ की सेवा करता हूं। 285 वृद्ध माताएं आज वर्तमान में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 285 माओ के सिर पर छाया और खाने को रोटी है तो बताओ मेरा मेहनत करना सार्थक है कि नहीं? मैं भी नशा करता तो पड़ा रहता किसी गंदी नाली में। इसलिए मेरे दोस्तों, नशा से बचो, अपने को काबिल बनाओ, इतना काबिल बनाओ कि हम समाज के काम आ सकें। जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा के लिए आप नेता बने, नहीं, हम सामान्य व्यक्ति होकर भी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। सामान्य नागरिक होकर भी हम समाज की, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे? 150 विद्यार्थी, जिनके किसी के माता नहीं, किसी का पिता नहीं, ऐसे गरीब परिवार के बच्चे 150 बच्चे पढ़ते हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 150 बच्चों को गुरु परंपरा से, गुरुकुल, जिन गुरुकुलों को अंग्रेजों ने, मुगलों ने नष्ट किए, उन गुरुकुलों की स्थापना ये दास अनिरुद्ध ने की है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं और 2 साल से, ये दूसरा साल है गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल पिछले वर्ष से चल रहा। पिछले वर्ष 100 बच्चे थे, इस साल 150 बच्चे हैं। यदि मेरी मेहनत करने से 150 बच्चों को शिक्षा मिल रही और ये बच्चों को फ्री, कोई शुल्क नहीं, रहना फ्री, खाना, चाय, मतलब बच्चों को चाय नहीं देते, बच्चों को रहना, खाना, रात्रि का दूध, नाश्ता, कॉपी, किताब, बैग सब फ्री। अब बताओ ये समाज की सेवा है कि नहीं? जोर से है। तो आपसे मेरी विनती है, इन सेवाओं से, जैसे जटायु जी ने माता सीता के लिए अपने पंख बढ़ाए, ऐसे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली वृद्ध माओं के लिए आप भी अपने हाथों को बढ़ाइए सहयोग के लिए, कि मैं भी किसी माँ का सहारा बनूंगी या बनूंगा। आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 400 से अधिक गौ माता हैं। गौरी गोपाल रसोई चलती है, कोई भी आओ, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में। कितने लोग? जोर से 30,000 लोग। आप में से कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा गौरी गोपाल की सेवाओं को? मैं झूठ कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सत्य की असत्य? आप आओ और अपनी आंखों से देखो।
गौरी गोपाल आश्रम आकर वहां 30,000 लोगों को भरपेट भोजन, कोई भी धाम में आता है प्रसाद पाने गौरी गोपाल, मेरी मेहनत करने से यदि 30,000 लोगों को पेट भर भोजन मिले तो बुरा क्या है। हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को पेट भर भोजन मिलता है गौरी गोपाल आश्रम में। मेरी मेहनत करने से हजारों संतों का पेट भर रहा है तो बुराई क्या है। याद रखना भक्तों, आपके द्वारा किया गया पाप और आपके द्वारा किया गया पुण्य, बताओ पाप भारी पड़ता है कि पुण्य भारी पड़ता है। एक छोटा सा पुण्य करोड़ों जन्मों के पाप पर भारी पड़ जाता है। हमारे पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, इसलिए पुण्य की श्रृंखला से जुड़ो। और मैंने जटायु जी से सीखा, जटायु जी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, पर हित बस जिनके मन माही, जो समाज की रक्षा के लिए चलता है भगवान उसकी रक्षा के लिए सदा साथ रहते हैं। जो समाज की सेवा करता है, दीन दुखियों की रोटी देकर, कपड़ा देकर, भोजन देकर, छाया देकर सेवा करता है, भगवान कहते हैं मैं सदा उसके साथ हूं।